अक्सर कहा जाता है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। सुना है ना आपने ये कहावत बहुत फेमस है कि उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, तो क्या होगा कि आपका पति आपसे खुश हो जाएगा और आपके साथ अच्छे तरीके से रहने लगेगा। लेकिन मैं ये बात कहती हूं कि यह कहावत हर स्त्री के लिए नहीं है, यह कहावत हर पुरुष के लिए नहीं है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे तो मैं आपको अक्सर कुंडली में बनने वाले अलग अलग योगों के बारे में बताती रहती हूँ और उनका उपाय भी बताती रहती हूँ, और विवाह से संबंधित भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने सफल और असफल विवाहों के बारे में भी आपको बताया है। लेकिन आज की यह जो वीडियो है, यह मैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए लेकर आई हूं। आज मैं कुछ खास महिलाओं को बताना चाहती हूं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शादी विवाहों में बहुत अधिक परेशानियां रहने लगी हैं, असफल विवाह बहुत अधिक रहने लगे हैं, पति पत्नी के बीच में सेपरेशन होने लगा है, डिवोर्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग रहने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है, दोनों ही तरफ से बर्दाश्त नहीं रही है, न हस्बैंड बर्दाश्त करते हैं न वाइफ बर्दाश्त करती हैं, और पता चलता है कि दोनों अलग हो गए, बहुत जल्दी सेपरेशन होने लगा है। तो क्या उपाय है इसका, क्या किया जाए? ये तो जरूर है, ये तो पक्की बात है कि कुंडली में इस तरह के सेपरेशन के योग बने होते हैं, तभी पत्नी या पति के बीच में सेपरेशन होता है। या तो पति की कुंडली में कोई ऐसा योग होता है या पत्नी की कुंडली में कोई ऐसा योग होता है जिससे दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है। वैसे तो मैं जनरली सलाह ये देती हूं कि यदि किसी लड़की या लड़के किसी की भी कुंडली में सेपरेशन का योग बना हुआ है, तो जिससे आप अपने बच्चे का विवाह करने जा रहे हैं, जो दूसरा व्यक्ति आप अपने जीवन साथी के रूप में ढूंढते हैं, वह ऐसा ढूंढे जिसकी कुंडली में कोई दोष ना हो, जिसकी कुंडली बिल्कुल अच्छी हो और सफल विवाह का जिसमें योग हो। तो उससे क्या होता है कि दोनों की कुंडली का मिलान इस तरीके से हो जाता है कि उनका विवाह ठीक प्रकार से चल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ योग ऐसे हैं जिनके कुंडली में दोष होते हैं और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में परेशानियां शुरू हो जाती हैं और चलती रहती हैं। तो आज एक उपाय या कहूं सीक्रेट उपाय मैं महिलाओं को बताने वाली हूं, विशेष रूप से महिलाओं को। ये महिलाओं के मतलब का उपाय है, इसीलिए महिलाओं को विशेष रूप से इस उपाय को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए, यदि वह अपने जीवन को, मैरिड लाइफ को, अपने वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहती हैं। तब देखिए क्या होता है। बहुत साधारण उपाय है, बहुत साधारण लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूं। क्या होता है, अक्सर कहा जाता है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। सुना है ना आपने ये कहावत बहुत फेमस है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। और अक्सर बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो हैं वो परिवार में स्त्रियों को यह सलाह देती हैं कि अगर तुम्हें अपने पति आपसे नाराज रहता है, आपसे परेशान रहता है, आपको भला बुरा कहता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो आप एक काम करो, उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, तो क्या होगा कि आपका पति आपसे खुश हो जाएगा और आपके साथ अच्छे तरीके से रहने लगेगा। लेकिन मैं ये बात कहती हूं कि यह कहावत हर स्त्री के लिए नहीं है, यह कहावत हर पुरुष के लिए नहीं है। जी हाँ, खाना बनाना आपके लिए, पति के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना आपके लिए अच्छा ही नहीं बुरा भी साबित हो सकता है। अब आप कहेंगी कि आप तो खाना बनाने के लिए मना कर रही हैं। जी हाँ, मैं खाना बनाने के लिए आपको मना कर रही हूँ, अपने पति के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने के लिए मैं आपको मना कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ?
क्योंकि आपको यह देखना होगा कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अगर टेंशन रहती है, अगर विवाद रहता है, अगर प्रॉब्लम रहती है, तो आपके पति की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल या केतु की स्थिति तो नहीं बनी हुई, उनके लग्न में मंगल और राहु तो नहीं बैठे हुए। यदि आपके पति के सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं या मंगल बैठे हुए हैं, वो सीधा सीधा इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में पत्नी सुख का अभाव रहेगा, यानी इस व्यक्ति को पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। और सेपरेशन वह केतु और मंगल यहां पर बैठकर अक्सर पति और पत्नी के बीच में करा देता है। तो इसका साधारण सा उपाय यह है कि जो पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, अगर एक साथ रह रहे हैं, उनका सेपरेशन भी नहीं हुआ है, और यदि किसी जॉब के कारण या किसी और कारण से वह अलग नहीं रह रहे हैं, जनरली तो हम यह कह देते हैं कि यदि पति की कुंडली में या पत्नी की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और केतु की स्थिति बनी हुई है, विशेष रूप से केतु, तो अगर पति और पत्नी थोड़ा अलग रहें, किसी अलग शहर में रहें, किसी अलग घर में रहें, तो हो सकता है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि केतु सेपरेशन का कारक है, केतु अलग कराता है, केतु अलगाव का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। डिटैचमेंट मीन्स बिल्कुल अलग करता है, अटैचमेंट नहीं होने देता। तो यदि आप मजबूरी में साथ ही रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, और मैं ये कहती हूं कि यदि आपके बीच में प्रेम भी बना हुआ है, फिर भी ऐसी महिलाएं जिनके पति के सप्तम भाव में केतु है, विशेष रूप से केतु या मंगल की स्थिति बनी हुई है, ऐसी महिलाएं अपने पति को अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं खिलाएं, अपने पति के लिए अपने हाथ से खाना ना बनाएं, या अपने पति को खाना परोसकर अपने हाथ से ना दें। अगर आपके बीच में तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो आपको अपने पति को अपने हाथ से खाना बनाकर और खाना लगाकर नहीं देना है। उससे आप देखिएगा कि आप दोनों के बीच में तनाव कम होना शुरू हो जाएगा, झगड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे करें, जब मैं खाना घर में खुद बनाती हूं तो मैं कैसे करूं? तो आप क्या कर सकती हैं, थोड़ा बहुत हाउस हेल्प अपनी मेड से ले सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने उनसे हेल्प ले ली, थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह आपने बना दी, रोटी अपनी मेड से बनवा ली, या आप एक काम करें, खाना अगर आपने किसी तरह से बना भी दिया है तो अपने हाथ से लगाकर अपने हस्बैंड को नहीं दें। उनको ये बोलें कि आप अपना खाना खुद लेकर खा लीजिए। सेल्फ सर्विस का जो सिस्टम है वह आप अपने घर में चलाइए। धीरे धीरे जब आप ऐसा करना शुरू करेंगी, हो सकता है शुरू शुरू में आपके पति को अजीब लगे, लेकिन जब आप ऐसा करना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे आपके घर में जो आपके संबंध हैं उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी मेरी, लेकिन ये सही है, क्योंकि केतु 7वें भाव में बैठकर पति को पत्नी का सुख नहीं लेने देता। तो उसका तरीका ये है कि आप उनकी सेवा कम से कम कीजिए, आप उनको कम से कम खाना, कम से कम व्यंजन बनाकर खिलाइए, अपने हाथ से खाना लगाकर मत दीजिए। तो देखिएगा कि यह जो केतु आपका डिटैचमेंट जो कराने की कोशिश कर रहा है, जब वह यह देखेगा कि इनके बीच में उस तरीके का अटैचमेंट नहीं है जैसा पहले था, या पति को पूरा अटैचमेंट पत्नी से उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए, उसको लगा लगाया बना बनाया गर्म गर्म खाना नहीं मिल रहा है, पत्नी उसका पर्सनल काम सारा नहीं कर रही है, तो केतु अपने आप ही वो जो डिटैचमेंट कर रहा था उससे हट जाएगा। और आप ये देखिएगा, होता है ऐसा कि जब भी ऐसे परिवारों में जब पति पत्नी में बहुत अधिक प्यार होता है और ग्रह इस तरीके के बने होते हैं और पत्नी ज्यादा से ज्यादा पति से अटैच होने की कोशिश करती है, या मान लीजिए वाइफ की कुंडली में ऐसे ग्रह हैं और पति उससे पत्नी से ज्यादा अटैच होने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा उसके देखभाल करने की कोशिश करता है, तो कुछ कारण ऐसा बन जाता है कि दोनों के बीच में तनाव आ जाता है, अलगाव आ जाता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है
कि पति या पत्नी में से किसी एक की, अगर वो प्रेम कम नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, केतु तो डिटैचमेंट कराएगा, आप तो कर नहीं रहे हो, तो केतु या मंगल दूसरे तरीके से कराएगा। इससे अच्छा ये है कि आप क्या करें कि आप साथ रहें, लेकिन बिल्कुल पर्सनल काम करने जो आप करती हैं या जो आप हर समय उनको खाना बनाकर व्यंजन बनाकर देती रहती हैं, उसमें थोड़ी कमी लाइए। उसमें कमी लाने से आपके जीवन में सुधार होगा और ये काम आप करके देखिए। और विशेष रूप से वे लोग भी जिनके पति के जन्म लग्न में राहु और मंगल बैठे हुए हैं, अंगारक दोष की स्थिति बनी हुई है लग्न में या सप्तम भाव में, ऊपर या नीचे, लग्न में या सप्तम भाव में यदि राहु और मंगल की स्थिति बनी हुई है तो ऐसी स्त्रियों को अपने पति का गुस्सा बहुत अधिक झेलना पड़ता है। खाना बनाती रहती हैं, कार्य घर का करती रहती हैं, सब कुछ उसकी सेवा पानी करती रहती हैं और उसके बावजूद भी वह व्यक्ति उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता है। इसका सीधा सीधा उपाय यह है कि उसके लिए आप खाना बनाना बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। फिर देखिए आपका पति कैसे रास्ते पर आता है, फिर देखिए कैसे आपका पति जो है आपके साथ सही तरीके से रहना शुरू करता है। ये मैं सच्चाई बता रही हूं आपको। आपको लगेगा मैम जो है घर में आग लगाने वाली बातें बता रही हैं, ये आग लगने से बचने वाली बातें मैं आपको बता रही हूं, जिससे आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हो। आपने मेरे थंबनेल में मिसेस मूवी का कैप्शन देखा होगा। देखिए मिसेस मूवी में यही हुआ, वह स्त्री दिन रात कार्य करती थी, खाना बनाती रहती थी, लेकिन फिर भी अंततः उसको पति से अलग होना पड़ा। उसको अपने पति का मान सम्मान नहीं मिल पाया, अपने ससुराल का मान सम्मान नहीं मिल पाया। तो यदि आपके साथ भी ऐसी स्थिति बनी हुई है और आप ये सोच रही हैं कि आपके पति का मान सम्मान आपको खाना बनाने से मिल जाएगा, तो पहले उसके ग्रह देख लीजिएगा। यदि सप्तम भाव में राहु केतु या मंगल की स्थिति बनी हुई है तो आपके खाना बनाने से आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला है, कोई आपकी स्थिति नहीं सुधरने वाली है, बल्कि खाना बंद करने से, खाना कम बनाने से, घर का कार्य कम करने से आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। तो इसलिए महिलाएं मेरी इस बात पे जरूर ध्यान दें। अगर उनके घर में तनाव रहता है, अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, अगर उनका पति बात बात पर उनसे गुस्सा करता है, ठीक से व्यवहार नहीं करता और वो ये सोच रही हैं कि ज्यादा खाना बनाने से, ज्यादा कार्य करने से, उसको व्यंजन खिलाने से उनके जीवन में सुधार आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपके पति के सप्तम भाव में या लग्न में राहु केतु या मंगल की स्थिति बनी हुई है तो आपको अपनी इस आदत को छोड़ना होगा। आपको हर समय खाना बनाने की आदत को, हर समय व्यंजन बनाने की आदत को छोड़ना होगा। आप इस कार्य को एक बार करके देखिए और वो महिलाएं जो अपने वैवाहिक जीवन से परेशान हैं, एक बार इस उपाय को करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा आप कुछ दिन बाद कि आपके जीवन में सुधार आया या नहीं आया। क्योंकि जो केतु आपको अलग करना चाहता है उसको जवाब आप इस तरीके से दीजिए कि ठीक है भैया, हम तो जो है नहीं कर रहे इस आदमी की सेवा, आप नहीं चाहते कि हम इसकी सेवा करें तो ठीक है, नहीं कर रहे, लेकिन आप हमें एक साथ एक घर में रहने दो। क्योंकि ये जो केतु देवता है ना आपके, ये बहुत गलत कराते हैं, गलत काम करते हैं, ये अलग करा देते हैं दोनों को। ये नहीं देख सकते आपको साथ बैठे हुए, ये नहीं देख सकते आपको एक साथ बैठकर खाना खाते हुए, ये नहीं देख सकते कि आप गरम गरम थाली लगाकर उसको खिलाएं, जिसके सप्तम भाव में केतु है। तो इसीलिए महिलाएं मेरी इस बात पे जरूर ध्यान दें और जो आपको मैंने सलाह दी है उस कार्य को करके आप मुझे उसका असर जरूर बताएं। आशा करती हूं कि बहुत सी महिलाएं मेरी इस बात को समझ गई होंगी। हो सकता है मेरी बात पुरुषों को बुरी लगे, लेकिन पुरुषों के लिए भी यह फायदेमंद है कि उनका घर बसा रहे और उनके घर का, उनके बच्चों का जो बाकी कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे और उनके बीच में तलाक और सेपरेशन जैसी स्थिति ना आए। आशा करती हूं कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको कुछ भी अपने जीवन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर विजिट कर सकते हैं।
धन्यवाद।